नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी मासूम मुस्कान और निश्चल अदाओं से दर्शकों का दिल मोह लिया था। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में हेमा मालिनी और रेखा जैसी अभिनेत्रियों का बोलबाला था, लेकिन इस अदाकारा ने अपनी सरलता और संजीदा अंदाज से दर्शकों को अलग ही एहसास कराया। कहते हैं, अपनी पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका ऋषि कपूर से इतना तीखा विवाद हुआ कि दोनों कलाकारों ने फिर कभी किसी भी फिल्म में साथ नजर आने का फैसला नहीं किया। क्या आप यकीन करेंगे कि इस हीरोइन पर अपने ही पति को जान से मारने के कई संगीन आरोप लगे? क्यों इस अभिनेत्री को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा, जानेंगे। और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की चर्चित हीरोइन रंजीता कौर की। रंजीता का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। रंजीता के पिता गवर्नमेंट अफसर थे और मां हाउसवाइफ थी। रंजीता की पढ़ाई शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में हुई। वैजयंतीमाला की फिल्म देखकर रंजीता ने बेहद कम उम्र में हीरोइन बनने का सपना देख लिया था। 10वीं पास करने के बाद ही रंजीता पढ़ाई छोड़कर पुणे चली गई। यहां आकर उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में दाखिला ले लिया। एक्टिंग की बारीकियां सीखने के बाद रंजीता ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी लैला मजनू, जिसमें उनके हीरो थे ऋषि कपूर। मतलब, अपनी पहली ही फिल्म से रंजीता को ऋषि कपूर जैसे बड़े कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और रंजीता का नाम फिल्मी दुनिया में गूंजने लगा। इस फिल्म का गाना कोई पत्थर ना मारे मेरे दीवाने को बहुत हिट हुआ था। लैला मजनू रिलीज होने के बाद ऋषि कपूर ने रंजीता को प्रमोट करने से मना कर दिया था। वहीं जितेंद्र ने उनके साथ कई सारी फिल्में करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऋषि कपूर ने रंजीता के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई कि वह ड्रग्स लेती है। इस खबर के आने के बाद रंजीता कौर और ऋषि कपूर के बीच जंग छिड़ गई और इसका नतीजा यह निकला कि ऋषि कपूर और रंजीता ने लैला मजनू के बाद किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया। लैला मजनू की सफलता के बाद रंजीता सालों तक घर बैठी रहीं। करीब 6 महीने घर पर बैठने के बाद रंजीता ने लगातार 3 फिल्में अंखियों के झरोखों से, पति पत्नी और वो और दामाद साइन की। बॉक्स ऑफिस पर उनकी यह सभी फिल्में हिट साबित हुईं। रंजीता को कामयाबी मिली अंखियों के झरोखों से। इस फिल्म में रंजीता का रोल बहुत इमोशनल था, लेकिन रंजीता की दमदार एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में उनके हीरो थे सचिन पिलगांवकर। फिल्म के साथ साथ दोनों की केमिस्ट्री खूब बनी। इन फिल्मों की सफलता के बाद रंजीता फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गई और आगे उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 1979 में रंजीता की एक साथ 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 3 फिल्मों में उन्होंने मिथुन दा के साथ काम किया, जिनमें भयानक सुरक्षा, तराना। इनमें से सुरक्षा और तराना फिल्म हिट साबित हुई। 1980 में मिथुन दा के साथ उनकी फिल्म आई ख्वाब, जो कि एक हिट फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की जोड़ी खूब बनी। रंजीता के चेहरे का नूर, झील सी आंखों और खूबसूरती को देख हर कोई उनका दीवाना होने लगा था। 70 से 80 के दशक में उन्होंने अपनी लीग की एक्ट्रेसेस को कड़ा मुकाबला दिया। इसके बाद रंजीता ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें हमसे बढ़कर कौन, सत्य पे सत्ता, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, वो जो हसीना जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। एक्ट्रेस ने अब कई हिट फिल्में दी। रंजीता को हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन अचानक मिले स्टारडम को वे संभाल नहीं पाई और इसी बीच उन्होंने कई ऐसी फिल्में साइन की जो फ्लॉप हो गई। वहीं दूसरी ओर रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन करने से मना कर दिया था, जिसके चलते मेकर्स उन्हें कास्ट करने से कतराते थे। रंजीता जो भी फिल्में कर रही थीं, वे फ्लॉप और एवरेज साबित हो रही थी। वहीं उस दौर की कई हीरोइनें रंजीता कौर से आगे निकल गई थीं। वहीं रंजीता के करियर में डाउनफॉल आने लगा था, जिससे रंजीता तुनक मिजाज और चिड़चिड़ी हो गई। वहीं उनकी फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था। लगातार फ्लॉप फिल्मों से परेशान होकर एक्ट्रेस रंजीता ने फिल्मों से रिटायर होना ही बेहतर समझा और 90 के दशक में इंडस्ट्री छोड़ दी। उनकी आखिरी फिल्म थी गुनाहों का देवता। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी, आदित्य पंचौली और रंजीता कौर दिखाई दिए थे। हालांकि यह फिल्म एवरेज साबित हुई। 15 सालों बाद साल 2005 में रंजीता ने अनजाने फिल्म से बड़े पर्दे पर फिर से वापसी की, लेकिन उनका जादू दर्शकों पर नहीं चल पाया,
क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दर्शक उन्हें लगभग भुला चुके थे और नए दर्शकों ने उन्हें पसंद नहीं किया। ऐसे में रंजीता को एहसास हो गया था कि अब फिल्मों में उनका सिक्का नहीं जमने वाला। इसके अलावा रंजीता कौर को फिल्म जिंदगी तेरे नाम में देखा गया था, जो साल 2012 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी में उनके साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन रंजीता कौर के कमबैक के तौर पर इसे याद किया जाता है। रंजीता कौर ने मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, संजीव कुमार, विनोद मेहरा जैसे कई कलाकारों के साथ काम किया। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और निजी जिंदगी के बारे में। रंजीता का नाम सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। दोनों ने साथ में कई फिल्में दी। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। कहा जाता है कि जब कई दिग्गज सितारों ने उनके साथ फिल्में करने से मना कर दिया था, तब उन्हें मिथुन चक्रवर्ती का साथ मिला। वे मिथुन चक्रवर्ती के संग बी ग्रेड फिल्में करने लगीं। सौभाग्य से उन्होंने मिथुन के साथ जो फिल्में की, उन सभी फिल्मों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और उन्हें एक हिट जोड़ी के रूप में स्थापित किया। मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता कौर का अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके पीछे की वजह थी मिथुन चक्रवर्ती का शादीशुदा होना। दरअसल जब मिथुन चक्रवर्ती रंजीता के साथ लिव इन में थे, उस समय उन्होंने साल 1979 में अभिनेत्री हेलेना लुक से शादी कर ली थी। इस शादी के बाद रंजीता ने मिथुन चक्रवर्ती का दामन छोड़ दिया। रंजीता मिथुन की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने मिथुन दा से ब्रेकअप कर लिया। कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ नाम जुड़ते ही रंजीता का करियर डूबने लगा था। खैर, मिथुन दा से रिश्ता टूटने के बाद रंजीता घर बसाकर सेटल होना चाहती थी। इसी दौरान 1990 में उनकी मुलाकात हुई बिजनेसमैन राज मनसद से। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के बाद उन्होंने एक बेटे स्काई को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच तकरार पैदा होने लगी। रंजीता के पति ने उन पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, रंजीता ने अपने पति को चौथे फ्लोर की मंजिल से धक्का देने की भी कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद भी रंजीता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपने पति को जान से मारने की कोशिश की थी। वही कुछ जानकार बताते हैं कि दोनों को प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था। खैर, इस मामले के बाद रंजीता के पति पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे थे। रंजीता के पति राज मसंद ने पुणे पुलिस में उनकी शिकायत भी की थी। पुलिस में मामला जाने के बाद फैमिली में सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी। दरअसल उनके पति ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के जरिए पत्नी के खिलाफ शिकायत की थी। रंजीता और राज मसंद के बीच का यह विवाद बेटे की वजह से ही शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज मनसद ने बेटे को पैसा देने से मना कर दिया था। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिलहाल बिजनेस कर रहा था। पैसे न देने से शुरू हुए विवाद के बाद राज मनसद को दिक्कत आने लगी थी। मामले में रंजीता का कहना था, झगड़े हर घर में होते हैं, बस बिजनेस को लेकर बहस हुई थी। खैर, तमाम विवादों से निकलने के बाद रंजीता कौर आज अपने पति और बच्चे के साथ अमेरिका में रहती हैं और अपने पति के साथ सुपरमार्केट बिजनेस संभालती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक्ट्रेस रंजीता कौर की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी दिलचस्प किस्से सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए सितारे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।